बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि हम प्रॉफिटेबल नहीं बनते या इस तरह से हम ट्रेड्स करते हैं, इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे मेथड्स जितने भी यूट्यूब पे या पेड सेशंस के अंदर अवेलेबल हैं वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें जो प्रॉपर प्रॉफिट है वो नहीं बना पाते। एंड पे क्या होता है कि हमारा लॉस होता है। उसकी आज सबसे बड़ी रीज़न मैं आपको समझाने वाला हूँ, और अगर आप ये चीज़ पूरी ध्यान से समझ के सीखेंगे और इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो होप्स हो कि आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं हमेशा जब भी ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो आपको मैं कहता हूँ कि आप रिस्क रिवार्ड रेशो पे काम करें, मनी मैनेजमेंट के अंदर काम करें। तो रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, मैं अभी आपको एक एक्सेल शीट से परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि आप अगर अपनी एक्यूरेसी बढ़ा लेते हैं और रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो नॉर्मली 1:3 का हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि हम यहाँ पे 1:3 का एक रेशो जो है ना वो ले रहे हैं, और हमें जितना भी प्रॉफिट होगा वो जो है ना वो 3 गुना होगा हमारे स्टॉप लॉस से। यानी कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं यहाँ पे कि हम हर 10 ट्रेड लेते हैं पूरे एक मंथ में, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 10,000 रुपये है। मैं यहाँ पे रुपीज़ इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग आसानी के साथ समझ सकें। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे $100 भी लिख सकता था या कुछ भी, लेकिन यहाँ पे मकसद है समझाना कि आप मनी मैनेजमेंट को कैसे अपने कंट्रोल में करते हो और किस तरह की एक्यूरेसी चाहिए, और हम सबसे बड़ा जो लॉस करने के रीज़न है वो क्या है, और टीपी हमारा कितना होना चाहिए, वो 30,000। यानी कि जितना भी हमने स्टॉप लॉस रखा है उसमें जितना हमारा नुकसान होगा एक ट्रेड के अंदर, जो कि डिसाइडेबल पहले से ही होता है ट्रेड करने से पहले, तो वो आपका अगर लॉस 10,000 है तो जो हमारा टीपी होगा वो उससे 3 गुना होगा। हमने वही ट्रेड लेनी है जिसमें हमारा ये कैटेगरी पूरी होती होगी। जैसे कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे मार्केट आई और इस तरह से मूव कर रही है, अब नीचे इस तरह यहाँ पे जब पहुँची है तो आप थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप बाय करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे जब आप बाय करोगे तो आप सबसे पहले इस एरिया को काउंट करोगे कि ये हमारा कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा इधर कहीं आना है जो लास्ट उसका मार्केट ने लो लगाया है। और अगर उसने लो लगाया यहाँ पे और हमारा $10,000 सॉरी लॉस आ रहा है, तो हमारा जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो मार्केट को देखते हुए, अगर तो वो हमें लग रहा है कि वो मार्केट इतना मूव करेगी कि वो हमें $30,000 दे के जाएगी अगर हमारे ट्रेड प्रॉफिट में होगी, तो अगर ये कैटेगरी पूरी होती है, चाहे आपके पूरे सारे सिग्नल्स भी आपको कह रहे हैं बाय करो, आपको सारा कुछ ही कहा जा रहा है, जब तक आपकी ये रेशो कंप्लीट नहीं होती आप ट्रेड में एंटर नहीं हो। अगर इस चीज़ पे आप कंट्रोल कर लेते हो तो कैसे रिज़ल्ट आने वाले हैं, और प्राइस एक्शन को भी भूल जाएं, आप बाकी चीज़ों को भी मतलब कि वो कर लें। सिर्फ मनी मैनेजमेंट अगर आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आप ट्रेड में से प्रॉफिट कमाना शुरू हो जाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। दुनिया जहाँ के इंडिकेटर्स लगा लें, प्राइस एक्शन को यूज़ कर लें, कोई भी मेथड यूज़ कर लें, जब मनी मैनेजमेंट नहीं होगा आपकी ट्रेड आपकी कंट्रोल में नहीं होगी, आपका जो ट्रेड है वो आपके अकाउंट से बड़ी लगेगी, तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं बन सकते हो। पहला रीज़न। और दूसरा ये है रीज़न कि हमारे जो नए ट्रेडर्स हैं मार्केट में आते हैं, मैं भी पहले बहुत ज़्यादा ये गलतियाँ करता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आप चीज़ ना करो। मैंने जब इस चीज़ को इम्प्रूव किया तो मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप होल्ड करना सीखो, प्रॉफिट को होल्ड करना सीखो। हमारे सबसे मेन रीज़न है हम प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते और स्टॉप लॉस को होल्ड करते हैं। स्टॉप लॉस अक्सर तो लोग लगाते ही नहीं हैं, और अगर लगाते भी हैं तो स्टॉप लॉस के पास जब मार्केट आती है तो उसको आगे पीछे कर लिया जाता है, स्टॉप लॉस और दूर कर लिया जाता है और कि मार्केट यहाँ से वापस आ जाएगी। लेकिन जब टीपी की बारी आती है, टेक प्रॉफिट की बारी आती है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा होता है तो हम लेके निकल जाते हैं, $10 $20 लेके निकल जाते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हम $100 $200 तक भी वेट करते हैं। तो उसकी वजह से हमारा लॉस क्यों होता है? देखें,
रेशो अगर आप ये सेट कर लेते हो अपनी ट्रेडिंग के अंदर, जब आपकी ये रेशो कंप्लीट हो देन आप ट्रेड में एंटर होंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे देखें। अगर आपका स्टॉप लॉस 10,000 है, टीपी 30,000 है, 10 ट्रेड हमने किए हैं, अगर हमारी 2 टीपी हिट हुए और हमें प्रॉफिट कितना होगा ये देखिए, मैंने टोटल नीचे कैलकुलेट किया है कि टोटल आपका प्रॉफिट होगा 60,000 रुपये की बात हम करें तो अभी हमारे पास 8 ट्रेड्स हो रहे हैं, तो 8 ट्रेड हमारी क्या हो गई नेगेटिव, 8 ट्रेड हमारी नेगेटिव चली गई तो हमें लॉस होगा कितना 20,000 रुपये का। अब अगर आपकी एक्यूरेसी 2% है, अगर एक्यूरेसी, तो फिर तो आपका नॉलेज बिल्कुल ही ज़ीरो है ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको आना ही नहीं चाहिए। अगर आप 10 ट्रेड में से आपकी स्टॉप लॉस हिट हो रही हैं 8 ट्रेड्स, तो इट्स मीन कि आपको ट्रेडिंग के हवाले से बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आप इस मार्केट से दूर रहें और या इसको सीखें, प्रैक्टिस करें, देन आप इसको एंटर कर सकते हैं। ये कम अज़ कम मतलब कि हम सबसे नेगेटिव जो आप कह लो कि एक चीज़ है वो हमारे पास है। लेकिन अगर हमारी देखें टीपी होते हैं 3 और स्टॉप लॉस होते हैं 7, क्योंकि हमारे पास 10 ट्रेड्स हैं। देखें अगर टीपी 3 हिट हो गए, स्टॉप लॉस 7 हिट हुए, ये 3% एक्यूरेसी आप समझ लें कि 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड्स आपके हक में जाती हैं, लेकिन आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है, फिर भी आप देखें प्रॉफिट में है 20,000 रुपये। और ये सबसे जो बिगनर्स ट्रेडर्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी इतनी है, अगर उन्होंने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, मनी मैनेजमेंट, तो भी वो देखें मंथ के एंड पे प्रॉफिट लेके जाएंगे 20,000 रुपये का। अब उन्हें लॉस नहीं हो रहा। हमारा टीपी सिर्फ 3 हिट हुए हैं, 7 लॉस में गई हैं ट्रेड्स, फिर भी हमारा किसने बचाया, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो ने 1:3 जो हमने रखी थी कि जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा टीपी हम 3 गुना लेंगे, तो उस चीज़ ने हमें इस पे बचाया, मनी मैनेजमेंट ने बचाया। अच्छा, अब आपकी एक्यूरेसी हो जाती है अगर 50-50 की, तो देखें टीपी 5 हिट हुए और आपका स्टॉप लॉस भी 5 हिट हुआ, तो आपको लॉस टोटल होगा 50,000, लेकिन आपने उससे बनाए होंगे 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो आपका एग्जैक्टली जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो 1 लाख रुपए का आ रहा होगा। अब आपने 50% एक्यूरेसी मेंटेन की है, फिर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और आप मार्केट को साथ साथ समझते जाएंगे। अपनी एक्यूरेसी अगर आपकी हो जाती है 7, यानी कि 7 टीपी और 3 स्टॉप लॉस, तो देखें आप मार्केट से 1,80,000 रुपये कमा रहे हैं। अब आपका जो स्टॉप लॉस है 30,000 रुपये का सिर्फ लॉस हुआ उन 10 ट्रेड में से, और 2,10,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से ये माइनस करेंगे तो वापस हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आता है वो 1,80,000 का प्रॉफिट आता है। तो आप मकसद यहाँ पे समझाने का एक ये चीज़ है कि रिस्क रिवार्ड रेशो इम्पॉर्टेंट है आपके ट्रेड लेने की, उससे कि आप कितनी ट्रेड्स करते हो, आप रिस्क रिवार्ड रेशो कितना रखते हो, मनी मैनेजमेंट कितना करते हो, और आपका स्टॉप लॉस और टीपी में कितना रहता है। अब इसको कैसे करना है, इसको आप इम्प्रूव कैसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी और उस पर मैं बताऊंगा आपको कि उसकी भी एक मेन रीज़न है। जो लोग आप गलती करते हो, अगर आप वो चीज़ इम्प्रूव कर लोगे तो आपका 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशो आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत छोटा रिस्क रिवार्ड रेशो है। जो ट्रेडर्स हैं वो 1:7 तक भी जाते हैं, 1:8 तक भी जाते हैं, यानी कि एक ही ट्रेड में से वो 7 गुना जितना आपका स्टॉप लॉस होता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो मतलब ये है कि वो सिर्फ फिर ट्रेड की क्वांटिटी नहीं बढ़ाते। हमारी जो लॉस करने की सबसे बड़ी रीज़न एक ये भी है कि हम बार बार ट्रेड्स करते हैं और हमारी ट्रेड एक बंद हुई, उसके बाद हमने फिर ट्रेड ले ली, कंप्यूटर ऑन किया, ऑन करते ही हमने देखा अच्छा मूविंग एवरेज जो है ना वो क्रॉस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, तो आपने जैसे ही उसको देखा आपने उसके ऊपर एंट्री कर ली। तो ऐसा नहीं होता। आप मार्केट में क्वालिटी ट्रेड्स लें बजाय इसके कि क्वांटिटी ट्रेड्स लेने से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप इस पे काम कर लें, रेशो बढ़ाएं, अपने स्टॉप लॉस को छोटा करें और टेक प्रॉफिट को बड़ा करें,
अगर आपने ये मान जाए ये अगर कर लिया तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी भी काम करेंगे, आप प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे। ट्रेडिंग आसान है, जैसे कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मूविंग एवरेज पे लोग ट्रेड करते हैं, RSI पे ट्रेड करते हैं, वो बेकार इंडिकेटर्स नहीं हैं। इंडिकेटर्स भी यूज़ करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है अगर आप उनको प्रॉपर यूज़ करते हो। और उसके बाद मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप ट्रेड में एंटर होते हुए कितना स्टॉप लॉस एंड कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपकी जो प्रॉफिट है वो आपकी ट्रेड से पहले स्टेप पे मैटर करती है कि आपने ट्रेड लेने से पहले उसका क्या स्टेप लिया था। तो होप्स हो कि आप ये चीज़ समझे होंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मैं आपको एक और भी बताऊंगा कि ये रिस्क रिवार्ड रेशो हम क्यों नहीं अचीव कर पाते। लेकिन उस वीडियो से पहले आपकी थोड़ा सा मुझे एक वो चाहिए कि आप इसको लाइक करें, वीडियो को नीचे कमेंट करके बताएं कि आपकी रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है। किसी की भी रिस्क रिवार्ड रेशो जो लॉस कर रहे हैं वो इतनी नहीं हो सकती। अगर इतनी रिस्क रिवार्ड रेशो है तो आपको सिर्फ 3 TP चाहिए पूरे महीने में, फिर भी आपका ओवरऑल अकाउंट प्रॉफिट में जा रहा होगा। लेकिन हमारे अकाउंट वॉश हो रहे होते हैं। उसकी रीज़न कि हम स्टॉप लॉस को होल्ड करते हैं, लॉस होल्ड करते हैं, और स्टॉप लॉस तो लगाते ही नहीं। अगर लगाते नहीं हो तो एक एरिया तो हो जहाँ पे आप बंद करो। आप वेट करते हो कि वापस आ जाएगी। तो इस तरह से नहीं होता। हम वो क्या कहते हैं कि आपको जो है ना वो मतलब कि पूरा जिस्म कटाने से अच्छा है कि आप एक बाजू कटा लो, या एक पूरा हाथ कटाने से अच्छा है कि कुछ उंगली आप कटा लो। अगर उसी से आपका वो पूरा हल हो जाता है सिस्टम, तो आपको उस साइड पे जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप पूरे के पूरा अकाउंट ही वॉश कर दो और वेट करते रहोगे स्टॉप लॉस जो है ना वो हिट नहीं होगा, अकाउंट वापस आ जाएगा, मार्केट वापस आ जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।